नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी को इस कदर आगे बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, प्रियंका गांधी इज द फ्लेवर ऑफ द न्यू पॉलिटिकल सीजन। प्रियंका गांधी को लेकर उस वक्त बड़ी चर्चा शुरू हुई जब उन्होंने संसद के अंदर जबरदस्त भाषण दिया और ये माना गया कि दरअसल उन्होंने बहुत बेहतरीन भाषण दिया और शायद राहुल गांधी से भी अच्छा भाषण दिया। उसके बाद उड़ीसा से एक चिट्ठी आई एक पूर्व विधायक की, और उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ तोहमत लगाए और साथ ही साथ प्रियंका गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़े। लेकिन ये मामला तब बढ़ गया जब लोगों ने एक बड़ी तस्वीर देखी और वो तस्वीर वायरल भी हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ प्रियंका गांधी बैठी हुई है। कहने को तो ये वो अवसर था कि संसद सत्र खत्म होने के बाद ओम बिरला ने सबको चाय पार्टी पे बुलाया था और वहां प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। लेकिन पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी को जिस तरीके से वहां राजनाथ जी के बगल में बैठे देखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्कुराकर उनसे बातें कर रहे थे, उसने कई सवाल एक साथ खड़े किए। और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, इमरान मसूद जिनका नाम है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रियंका गांधी जो है अगर वो प्रधानमंत्री होती तो बांग्लादेश की समस्या ही खत्म हो जाती, जैसे कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने किया था। साथ ही साथ उनके पति भी बीच में कूद पड़े, रॉबर्ट वाड्रा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी के अंदर क्या प्रधानमंत्री पद का अक्ष या प्रधानमंत्री का अक्ष देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर भी, और अगर ऐसा है तो इसके अर्थ क्या है, जानेंगे श्रवण जी से। सर, आप आधी बात तो हमारी पूरी बोल ही देते हैं, इसलिए आप तो कुछ कहने को बचता नहीं है, क्योंकि आपका अध्ययन हमसे कहीं अधिक ही होता है चीजों के। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में एक इस समय ये दो चीजें चल रही है। एक तो आंतरिक संकट चल रहा है और दूसरा उस संकट को बीजेपी हवा दे रही है, बाहर से भी दे रही है, अंदर से भी दे रही है। उसका बुनियादी कारण जो मुझे नजर आता है वो दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये कि बीजेपी प्रियंका के मुकाबले राहुल से ज्यादा खौफ खाती है। मतलब एज ए पार्टी बीजेपी को प्रियंका से डायलॉग में कंफर्ट लेवल ज्यादा नजर आता है। दूसरा फैक्टर यह है कि कांग्रेस के कुछ वर्कर्स को प्रियंका में एक ऐसी छवि नजर आती है जो इंदिरा गांधी से मेल खाती है और जो उनकी सत्ता में वापसी के लिए निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। तीसरा ये फैक्टर है कि कांग्रेस के लोगों का संगठन में यकीन नहीं है, उनका करिश्माई व्यक्तित्व में यकीन है कि कोई चेहरा उसके पास होना चाहिए। और चौथा फैक्टर यह है कि इन सब चीजों को हवा ज्यादा इसलिए मिलती है कि राहुल गांधी जब मौका मिलता है तब विदेश खसक लेते हैं, और उसी के साथ ये होता है कि कांग्रेस को लगातार सफाया होता जाता है। जैसे बिहार के सफाए के बाद आप देखें, जो कांग्रेस को 61 सीटें उन्होंने ली थी और 6 मिली। अभी हाल में केरल में जहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वहां वार्ड लेवल के जो चुनाव हुए उसमें खासकर तिरुवनंतपुरम में और कुछ अन्य जिलों में बीजेपी ने जो गेन किया है वार्ड लेवल पर, आपको आश्चर्य होगा कि यूडीएफ और एलडीएफ से ज्यादा उसको बीजेपी को सफलता मिली है। फिर महाराष्ट्र में आपने देखा कि जो पंचायत लेवल पर जो चुनावों के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, और अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वहां मिलके
चुनाव लड़ रहे हैं और एमवीए पूरी तरह से बाहर है, जो खत्म हो चुका है। वह शरद पवार को भी नुकसान हुआ, शरद पवार की पार्टी को भी नुकसान हुआ है। ये जो एक कुल मिलाकर जो इम्पैक्ट हो रहा है इन चीजों का, तो उसके लिए दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो माना जा रहा है, और बीजेपी भी उसमें हवा भरने का काम कर रही है। वो एक पहली चीज ये कि राहुल गांधी को कमजोर घोषित किया जाए, कमजोर बताया जाए कि वो आगे नहीं ले जा सकते चीजों को। दूसरा ये कि खड़गे साहब युवाओं से संवाद करने में या डायलॉग स्टेब्लिश करने में उम्र के कारण बाधा आ रही है, इसलिए नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहिए। तो आपकी जो चर्चा है उसका निचोड़ ये है कि हाल के दिनों में दो बातें सामने आई हैं। आपने जिन उड़ीसा के पूर्व विधायक का जिक्र किया, उन्होंने जी एक जो चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी जी को, 5-6 पृष्ठों की जो चिट्ठी लिखी मुकीम साहब ने, उसमें मुद्दा ये है कि खड़गे साहब को हटाया जाए और उनकी जगह प्रियंका गांधी को लाया जाए। ये उनकी चिट्ठी का सार ये है। अब ये काफी मतलब कोई कोई वजनदार नेता नहीं है उड़ीसा के, वो पूर्व विधायक हैं, और उनके कहे का पर उनकी चिट्ठी को जिस तरह से प्रचारित किया गया और बीजेपी ने जिस तरह से उस पर टिप्पणी की, बयान दिया, और फिर दूसरा बयान जो आपने जिक्र किया इमरान मसूद का आया, उन्होंने जो कहा प्रियंका गांधी को लेकर, और उस पर रॉबर्ट वाड्रा ने जो चीज कही, उसको उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उसके कारण कांग्रेस की छवि पर असर पड़ रहा है। मतलब इतने सारे जो फैक्टर्स हैं, तो अब हो ये गया है कि जो इम्प्रेशन ये जा रहा है कि कांग्रेस इस समय मोदी हटाओ देश बचाओ के बजाय खड़गे हटाओ कांग्रेस बचाओ या राहुल हटाओ नया नेतृत्व लाओ, इस अभियान में जुट गई है। अब इसका फायदा जो दिखता है वो ये दिखता है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए कि वो किसी भी तरह से कांग्रेस को कमजोर करना या खत्म करना चाहती है, और उसके दो ही रास्ते हैं। या तो जनता के बीच में कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए, या कांग्रेस के अंदर दरार पैदा कर दी जाए, इंटरनल रिफ्ट पैदा कर दी जाए, और ये लगातार होता रहता है। मतलब अगर आप देखें कि ग्रुप ऑफ 23 जो बना था गांधी परिवार के खिलाफ, वो यही था कि भाई ये लोग सड़कों की राजनीति नहीं करते हैं, महलों की राजनीति। कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया था कि ये सड़क पर नहीं आते। हुआ क्या इसका कि नतीजा क्या हुआ कि 2024 के चुनाव में राहुल के नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस हुआ कांग्रेस का, 99 सीटें आई, उसके बाद से ग्रुप ऑफ 23 खत्म हो गया और बहुत सारे लोग फिर राहुल से जुड़ गए। और कपिल सिब्बल ने और तमाम लोगों ने जिस तरह से राहुल की तारीफ की, या डिफेमेशन का जो मामला आया था राहुल के खिलाफ सूरत की अदालत द्वारा, 2 साल की सजा, फिर उनकी सदस्यता का जाना, उसने जो माहौल पैदा किया था राहुल के पक्ष में, या उनकी भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बीजेपी ऐसा लगता था कि घबरा गई है राहुल की उपस्थिति से सड़कों पर। उससे अब निपटने के लिए जो बीजेपी कर सकती है वो कर रही है, पर उसमें ये हो रहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी कांग्रेस या सारी कांग्रेस, कुछ लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं और बीजेपी उसको जिस तरह से हवा दे रही है, और बिहार का जो शौक पूरी की पूरी अपोजिशन को लगा, उसके कारण थोड़ी सी बेचैनी हमको नजर आती है कि ये कांग्रेस, वो को लगता होगा कांग्रेस के लोगों को कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या होगा। और इसमें जो जैसा मैंने पूर्व में कहा
कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन मैंने जो आपको बताया राहुल गांधी का ये है कि बिहार के चुनाव के दौरान भी वो दक्षिण अमेरिका चले गए थे, कोलंबिया वगैरह चले गए थे, और अभी भी देश में इतनी चीजें चल रही हैं जहां राहुल गांधी की जरूरत महसूस होती है, वो बाहर है। तो अब दिक्कत क्या है कि मतलब कुछ ऐसा संयोग है कि कांग्रेस के पास कोई अमित शाह नहीं है, तो इसलिए वो एक ऐसी छवि को कांग्रेसी ढूंढते हैं जो डिसाइसिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सके, और उनको ये लगता है कि जैसे मोदी विदेश यात्राओं पर रहते हैं और अमित शाह संभालते हैं पूरी चीज़ों को। अगर आपको याद हो तो एक महबूबा मुफ्ती ने एक बार बयान दिया था कि कांग्रेस को भी एक अमित शाह जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है कांग्रेस की हार के बाद। अब एक नई चीज पैदा की गई है, और वो ये की गई है कि ये बताया जा रहा है कि राहुल की टीम और सोनिया प्रियंका की टीम के बीच में जो दरार है, मतलब पहली चीज तो ये कही कि दो टीमें हैं, और दूसरा ये कि वो दोनों टीमें खुलकर सामने आ गई हैं। ये एक चीज पेश की जा रही है। अब जैसा मैंने कहा कि 2023 का जो मैंने डिफेमेशन का केस आपको बताया कि उस केस में के बाद अनुराग ठाकुर ने एक टिप्पणी की थी। अगर आप गौर याद करें तो उस समय हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के ने उसको सूरत की अदालतों के फैसले को यथावत रखा था, और सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने में देरी हो रही थी। तब अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी को पता लगाना चाहिए कि उन्हें हटाने के लिए कांग्रेस में ही कौन षड्यंत्र कर रहा है। ये 2023 का बयान है, और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कहा था। अब फिर ये 3 साल पहले की बात है, 2023 की बात है। फिर अब दिसंबर में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, जो नया घटनाक्रम है, जिसमें मोहम्मद मुकीम जो उड़ीसा के हैं, वो मांग करते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद पर युवा चेहरे की जरूरत है, और वो 5 पेज की 6 पेज की चिट्ठी, हालांकि उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, सब होता है, पर अब वो पूर्व विधायक हैं, आपने कार्रवाई कर दी। इमरान मसूद के खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करेंगे, जो कि सांसद भी हैं, माइनॉरिटी को वो करते हैं। तो बीजेपी के जो इस बयान के बाद बीजेपी के जो पार्टी प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा था, एक्स पर लिखा था कि टिप्पणी की थी कि टीम प्रियंका वर्सेस विरुद्ध टीम राहुल अब खुले में आ गई है। 83 वर्षीय खड़गे के नेतृत्व में पार्टी के साथ युवाओं के जुड़ना संभव नहीं है, और इसलिए कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो प्रियंका गांधी नए नेतृत्व मिलना चाहिए, और कांग्रेस की और युवाओं के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। ये हुआ बयान जो उस समय आया था उड़ीसा का, जिसका जिक्र आपने किया था। अब एक ताजा बयान जो आया है, हालांकि बहुत सीरियस नहीं है, पर उसमें रॉबर्ट वाड्रा की जो कमेंट है, जो एक एजेंसी ने कोट की है, उसने मामले को थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है या सस्पिशियस बना दिया पूरा। उसमें इमरान मसूद ने ये कहा है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। उसमें जिक्र उन्होंने ये किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा चल रही है, उसका प्रियंका ने जिस तरह से विरोध किया है और जिस तरह से वो पेश आती हैं, उसको देखते हुए प्रियंका को अगर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या पीएम का चेहरा, पद का चेहरा बनाया जाएगा, तो वो निर्णायक तरीके से उसी तरह से जवाब देंगी जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दिया था 1971 में, और उसके घाव अभी तक भरे नहीं। ये इमरान मसूद ने कहा।
इमरान मसूद के बारे में जो ख्याल है वो ये कि वो इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं और विवादों में बने भी रहते हैं। वो काफी मतलब वोकल और उग्रवादी सांसद है। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा इमरान मसूद के कथन पर। जब वो जो एजेंसी है उसने पूछा कि आपका क्या कहना है, तो रॉबर्ट वाड्रा को ये कहते हुए कोट किया गया है कि हाँ, चारों तरफ से ऐसी मांग है कि प्रियंका आगे आए, ये उन्होंने कहा। पर साथ में उन्होंने एक चीज और जोड़ी। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा कि मांग ऐसी भी है कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। मतलब रॉबर्ट वाड्रा को भी राजनीति में आना चाहिए, ठीक है। पर वो अपना एक सेफगार्ड बनाते हैं एक सेंटेंस कहकर, पर इस समय हमें जनता के मुद्दों पर ही फोकस करना चाहिए। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये जो चल रहा है, ये बताता है कि कांग्रेस इस समय गहरे संकट में है, या संकट है कांग्रेस में, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि राहुल गांधी का एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना या एब्सेंट हो जाना बार बार, और कांग्रेस में के नेताओं को जिस तरह की आदत है, जिस तरह के नेतृत्व की आदत है, उसमें ये संभव नहीं है। तो वो कांग्रेस को भी बीजेपी की तरह देखना चाहते हैं। तो इसलिए ये पूरी की पूरी लड़ाई है। अब वो प्रियंका गांधी कितनी सक्षम हैं, ये अभी कहना मुश्किल है। मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि 2019 में भी ये मांग उठी थी कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए, आगे लाना चाहिए। और उस समय चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य हिस्से सौंपे गए थे, और बाकी जो हिस्सा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। कांग्रेस का सफाया हो गया था। आपको याद हो तो रायबरेली के अलावा सारी सीटें, अमेठी की भी राहुल की सीट चली गई थी। प्रियंका गांधी का जो उदय है वो बहुत ही लेट उदय है राजनीति में, जो अभी वायनाड से शुरू हुआ है उनके पहले चुनाव से। ये सही है, उनका जो प्रेजेंटेशन रहा वंदे मातरम को लेकर, लोकसभा में जिस तरह का भाषण दिया उन्होंने, और बहुत इम्प्रेसिव तरीके से वो बिना आक्रामक हुए देती हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता होगा, या बीजेपी को भी लगता होगा, कि प्रियंका से मुकाबला किया जा सकता है, राहुल से नहीं किया जा सकता। ये मुझे लगता है। तो ये मैं इसको एक कांग्रेस में रिफ्ट पैदा करना, दरार पैदा करना, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिशों के तौर पर ज्यादा देखता हूँ, बजाय किसी पुख्ता चीज के। पर इसको, इन चीजों को हवा मिल रही है, कांग्रेस के भी कुछ लोग हवा दे रहे हैं, और बीजेपी तो निश्चित रूप से इस तरह के बयानों में को सूंघती रहती है कि कौन कब दे और कब उसको वो तोड़ मरोड़ कर पेश करे। तो मैं समझता हूँ आज की बातचीत को इसी नोट पर हम चाहे तो खत्म कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।